4 सालों में 4000 लोगों के सवाल। आखिर ये स्वर्ण प्राशन है क्या? इसे कैसे बनाते हैं? इससे किस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी बढ़ती है? इसे कैसे देना चाहिए? इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्वर्ण प्राशन क्या है, इसे कैसे देते हैं, बच्चों को कैसे पिलाना चाहिए और बच्चे को इससे किस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो बने रहिए चंद पल मेरे साथ और आपको आज मिलेगी स्वर्ण प्राशन से जुड़ी हुई A to Z जानकारी। इस वीडियो में अंत तक बने। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर अरुण झा, फाउंडर डायरेक्टर आयुर्मंगलम वेलनेस झांसी, रिजुवनेटिंग लाइफ नेचुरली विद अमेजिंग आयुर्वेदा। मेरे दोस्तों, पहले मैं भी लोगों से सुनता था कि स्वर्ण प्राशन से ऐसा होता है, स्वर्ण प्राशन से वैसा होता है, स्वर्ण प्राशन देने से बच्चों को ये फ़ायदे होते थे। दोस्तों, फिर मैंने स्वर्ण प्राशन का गहन अध्ययन किया, अपने गुरुजनों और सीनियर्स के साथ बैठ के अपनी बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया और आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने इसको नियमित रूप से अपने वेलनेस सेंटर में इसको प्रारंभ किया। दोस्तों, जब मैंने इसे प्रारंभ किया तो बहुत सारे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके सवाल आते थे कि डॉक्टर साहब इससे क्या होता है, इससे किस प्रकार इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे बच्चों को क्या फ़ायदे होते हैं, इससे लंबाई कैसे बढ़ती है, क्या इससे बुद्धि भी तीव्र होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर स्वर्ण प्राशन है क्या। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन अपने हिंदू संस्कारों में होने वाले 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है, जो कि जन्म के समय से ही शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से लेके और आज भी कई रूरल इलाकों में, गांव में बच्चा जब पैदा होता है तो दाइयाँ पेरेंट्स से सोने की कोई चीज़ मांगती हैं और उसको टिकटी यानी तिवाई पर घिसकर शहद और घी के साथ में उसको चटाती हैं। और मेरे दोस्तों, इससे इंस्टेंट इम्यूनाइजेशन होता है। प्राचीन कालों में जब वैक्सीन्स वगैरह नहीं थी पर तब भी इन्फेक्शन होते थे, हमारा ये स्वर्ण प्राशन, ये वो आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन का तरीका है, ये वो आयुर्वेदिक वैक्सीन है जो बच्चों को बचपन से ही पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज देता है बड़े होने तक, यदि आप इसे नियमित रूप से कराते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको इसको किस तरीके से देना है, कैसे बनाते हैं, क्या इसका टाइम होता है, क्या इसकी डोज होती है, इससे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं और बड़ों पे भी क्या स्वर्ण प्राशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रेफरेंस देना चाहूँगा काश्यप संहिता का, जहाँ पे इसका शास्त्रोक्त उल्लेख मिलता है। महर्षि काश्यप कहते हैं, सुवर्ण प्राशन ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्य मंडल पुष्य वृष्य वर्ण ग्राहापहम मासात परम मेधावी व्याधिर्भिर्निच धुष्यते षडी भरमासे श्रुतधरः सुवर्ण प्राशनात् भवेत्। अर्थात महर्षि काश्यप कहते हैं, स्वर्ण प्राशन से स्मृति धी धृति बढ़ती है, शरीर की जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बल बढ़ता है, लंबी आयु, शरीर में तेज, पुष्टता, दृश्यता एवं सुंदर वर्ण हो जाता है। प्रतिमास बच्चा परम मेधावी हो जाता है, भूत बाधाओं से दूर होता है, अर्थात इन्फेक्शन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बालक श्रुतधर अर्थात सुनकर ही सब याद हो जाने वाला बनता है। स्वर्ण प्राशन से और भी कई फायदे हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार को बच्चे के जन्मोपरांत किए जाने वाले संस्कारों के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है।
सुवर्ण प्राशन संस्कार बालकों के न केवल बौद्धिक विकास हेतु वरन बालक के सर्वांगीण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए करने का उपदेश आयुर्वेद में मिलता है। बाल्यावस्था आयु की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर के हर अंग का सूक्ष्मतर विकास निरंतर जारी रहता है। बालकों की व्याधि प्रतिकार क्षमता में कमी होने के कारण उनकी विभिन्न विकारों से रक्षा करता है। मेरे दोस्तों, स्वर्ण प्राशन के बारे में जानने के बाद अब प्रश्न ये आता है कि आखिर स्वर्ण प्राशन कब करें? स्वर्ण प्राशन बालक के जन्म उपरांत तुरंत ही किया जा सकता है। यह बालक के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक करने से बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। सुवर्ण प्राशन शास्त्र अनुसार पुष्य नक्षत्र पर करने का विधान है, क्योंकि पुष्य शब्द का अर्थ है भरण पोषण। बालक का भरण पोषण उचित हो, इस कारण इस नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन किया जाता है। इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं, व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसे प्रातःकाल खाली पेट उनके वजन के अनुसार 2 से 5 बूंद छोटे बच्चों को एवं बड़े बच्चों को 5 से 10 बूंद तक देना चाहिए। और इसके लिए आपको चाहिए होंगी मात्र 3 चीजें। नंबर 1, शुद्ध स्वर्ण भस्म। नंबर 2, शुद्ध हनी या शहद। और तीसरा नंबर आता है ब्राह्मी घृत का। दोस्तों, आजकल जो मार्केट में स्वर्ण प्राशन आ रहा है, उसमें कई लोग स्वर्ण के अलावा रजत भस्म, वचा, पिपली, काली मिर्च और साथ में अश्वगंधा इत्यादि भी मिला रहे हैं। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बगैर इसके हम इसे तैयार नहीं कर सकते। ये हर कंपनी का अपने अपने बनाने का तरीका होता है, लेकिन जो विधि मैं आपको बतला रहा हूँ, आप केवल उस तरीके से भी करेंगे तो भी स्वर्ण प्राशन के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मेरे दोस्तों, स्वर्ण प्राशन कब करें ये जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इसे कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्वर्ण प्राशन घर पर ही बनाने का तरीका। मित्रों, इन सब औषधियों को लेने के बाद स्वर्ण प्राशन कैसे तैयार करें? सबसे पहले स्वर्ण भस्म को 100 मिलीग्राम मात्रा में लेकर एक चांदी के स्टील के पात्र में ले लें। फिर इसमें 2.1 ml मधु लें और इसे अच्छी तरह से फेंटें। अब इसमें करीब 2.5 ml ब्राह्मी घृत लें और अच्छी तरह से फेंटें। अच्छी तरह से फेंटने के पश्चात इसे भगवान धन्वंतरी के चरणों में रखकर प्रार्थना करें और उसके पश्चात यह बालक को पिलाने के लिए तैयार है। याद रहे, जब भी आप इसे पिलाएं, पुनः फेंटकर ही पिलाएं, जिससे तीनों औषधियां स्वर्ण प्राशन में एक समान मात्रा में जाए। औषधि तैयार हो चुकी है और अब प्रश्न आता है कि आखिर हम इसे पिलाएं किस प्रकार से। तो मेरे मित्रों, स्वर्ण प्राशन को आप ड्रॉपर की सहायता से पिलाएं व छोटे बच्चों को उनके वजन के अनुसार 2 से 5 बूंद तक एवं बड़े बच्चों को 5 से 10 बूंद तक दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन को खाली पेट पिलाना चाहिए और इसे देने के बाद आधे घंटे तक भोजन या पानी नहीं देना चाहिए। मित्रों, स्वर्ण प्राशन कराते समय अनेक पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है कि बच्चों को तो आप स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या? हम लोग अपनी इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और हम लोग
किस प्रकार स्वर्ण प्राशन का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कई वयस्क या बीमार लोग भी कम व्याधि क्षमत्व की स्थिति में होते हैं। वह अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार स्वर्ण प्राशन ले सकते हैं। सामान्य जन स्वर्ण व रजत युक्त च्यवनप्राश का सेवन करके भी स्वर्ण प्राशन का लाभ ले सकते हैं। और मित्रों, पेश हैं आपके सामने विगत कई वर्षों में बच्चों को अपने यहाँ स्वर्ण प्राशन कैंप में औषधि पिलाते हुए कुछ झलकियाँ। पिछले 4 वर्षों में आयुर्मंगलम वेलनेस में लगाए गए शिविरों में तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा बच्चे स्वर्ण प्राशन का लाभ ले चुके हैं और यह संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। मेरे दोस्तों, तो आज आपने जाना कि स्वर्ण प्राशन क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या इसकी डोज होती है, किस तरीके से ये बच्चों को फ़ायदा करता है, बड़ों में भी ये किस तरीके से प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और अपने 20 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने अब तक जो जो चीज़ें क्लिनिकली पाई हैं, इफ़ेक्टिव पाई हैं, वही अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा, बुज़ुर्ग लोग कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित बना ना कोई। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें किताबों में लिखी हैं, लेकिन जब हम उसका क्लिनिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तब रिज़ल्ट्स कुछ और ही आते हैं। और दोस्तों, जब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तभी आपको उसके बारे में सही पता लगता है कि ये चीज़ कितनी प्रभावकारी है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था स्वर्ण प्राशन के बारे में आपको बताने का। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या इससे जुड़े हुए किसी प्रकार की शंका या सवाल हो तो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि स्वर्ण प्राशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारी जनता ले सके, हमारे देशवासी ले सकें। दोस्तों, अगर इसके अलावा आप किसी और विशेष विषय पर आप लोग कोई वीडियो चाहते हो तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके साथ, आपके पास लेकर आता रहूं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, बाय बाय, वंदे मातरम, दिल से।